आए 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 मजे आए 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 मजे। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मजा ना आए पैसे वापस। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर वीडियो। काफी टाइम बाद प्योर कमेंट्री वाली वीडियो डाल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बंदे ने कमेंट किया था कि मीम्स डालकर वीडियो को इरिटेटिंग बना देते हो, ये वाला कमेंट दिल पे लग गया, तो इसलिए मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो से कमेंट्री वाली डालूंगा। तो इसलिए पेश खिदमत है बाल्टी भर भर के ओनली कमेंट्री वाली वीडियो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे शैतानी दिमाग में मेरा कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी मैं मीम्स डालूंगा। अच्छा जी, तो आसमान से मैंने निशाना बनाया हुआ था, गन्स को बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग करी, मुझे मिल गई VSS और 10-10 वाला तमंचा जिसकी तड़प में ये बंदर भी आया हुआ था, लेकिन उससे पहले मैंने हड़प लिया। यहाँ से खाली हाथ निकला, लेकिन उसकी अजीजों का रब ने मुझे गोलियों से छन्नी कर दिया। लगता है अपने दादाजी का गुस्सा मुझ में निकाल रहे थे, जिन्होंने 50 रुपए में एक करनाल जमीन बेची थी। मैंने लैंड किया, गड़प भी हो गया और हमारा एक टीममेट आम की गुटली के बालों की तरह बाल लगाकर अभी तक हवा में था, और नाम देखो गरम चाय। बहुत गर्मी है। खैर आप लोग सोच रहे कि मैं इस किस्म की लैंडिंग क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे जमीन दिख रही है ना आसमान, बस दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। तो ये असल में मैं कुछ काम कर रहा था, ऑटोमेटिक लैंडिंग हो गई थी और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब तक मैं वापस ना आया तब तक मैं सही सलामत था। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटी मगर मोटी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पता है जब से फ्री फायर ने लिंक्स हाइड किए हैं ना, तब से आईडी बाय करने में बहुत से लोगों की वाट लग जाती है, क्योंकि जो बंदा आप सेल कर रहा होता है वो बोलता है कि जी मेरे पास सिर्फ 2 लिंक्स है, फेसबुक और गूगल के साथ कनेक्ट किया था, आप आईडी परचेज कर लेते और बाद में देता है आपको बम्बू लॉगिन इशू बना के, क्योंकि उसने अपने बगल में 2 लिंक्स और रखे हुए होते हैं। तो इन मसलों से बचने के लिए आपको बीच में रखना होता है एक तीसरे बंदे को जो गारंटी लेता है, ज्यादा दूर नहीं जाते। कल की बात कर तो मैं खुद से बाप बना हुआ था, एक आईडी ले रहा था, अगर आप लोगों को याद तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं अपने लिए एक और आईडी ढूंढ, तो जी मैंने उसको बोला फर्स्ट तुम मुझे लॉगिन दोगे, जब मैं अकाउंट सिक्योर करूंगा उसके बाद तुम्हें पे करूंगा। उसने बोला कि जी व्हाई नॉट, सिर्फ फेसबुक एंड गूगल के लिंक्स है। मैंने वो दोनों सिक्योर कर लिया और खुशकिस्मती मेरी ये हुई कि जब मैंने सिक्योर किया उसके आधे घंटे बाद आ गया लॉगिन इशू। और बचत मेरी ऐसी है कि मैंने उसको पेमेंट नहीं करी थी, तो मैंने उसको अकाउंट वापस दे दिया। तो मैंने जो बोला ना, ऐसी सिचुएशन आप लोगों को चाहिए होता है कि आपके बीच में एक तीसरा बंदा हो, तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं डीलर, जिसका काम ये होता है गारंटी लेना और सेफ डील करवाना। अगर कोई इशू होता है तो वो उस इशू को सोल्व करे। तो जिस बंदे की आईडी थी उसकी तरफ से इशू आ गया, मैंने डीलर को अकाउंट वापस दे दिया कि ये लो भाई। तो सबसे पहली बात तो ऐसे ट्रस्टेड डीलर्स को ढूंढना ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैंने अली और सीनियर के साथ कोलैब किया, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करते हैं। पहली बात तो आप लोगों के साथ सेफ डील होगी। दूसरी बात ये कि जो अकाउंट आपने बाय किया और उसके साथ आपको मिसाल के तौर पर 2-3 लिंक्स दिए होंगे, तो उनके अलावा और लिंक्स नहीं होंगे। खुदा ना खासा मेरे साथ जो सीन हो आपके साथ भी ऐसा होता है, लॉगिन इशू आते हैं, आपको प्रूफ करते हो तो आपको आपकी पेमेंट रिटर्न मिल जाएगी। तो मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि ज्वाइन कर लो। खैर लूट की अशद जरूरत है, तो मैंने इस पूरे इलाके में चाटम चाट की एक एक कोने को चांद मारा, हर एक चीज को उठा लिया। उसके बाद जी रवाना हुआ बिम्बा सकती की तरफ। मैंने एल शेप के घर में आग के शोलों को देखा, जिससे अंदाजा हुआ कि बंदे ने बोन फायर लगाई। बड़ी ही चालाकी का मुजाहरा करते मैंने बैठकर उस पर फायर किया, लेकिन हवा की वजह से 4-5 गोलियां ही उसको लगी, बाकी सारे दीवार में घुस गई। उसके बाद मैंने शुरू कर दी मजदूरी ग्लूवाल को तोड़ने के लिए, डर लेकिन मजा लेकर ग्लूवाल टूटे। जब ग्लूवाल टूटी तो देखने को मिला कि उसने एक और भी लगाई है। तुम खबीस का बच्चा। ये देखकर मेरे दिल का सुर खत्म हो गया और मैं नीचे उतर गया और बस दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर उसकी राह देखने लगा कि कब वो मेरे शिकंजे में फंसेगा। मुझे ऐसा महसूस हो कि बाहर निकल गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरफ गया, फिर वापसी एयरशिप के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकलने का इरादा किया। फाइनली मुझे वो दिख जाता है। था तो एक कितनी पीछे नुबड़ा कमांडो, लेकिन पूरे फॉर्मूले के साथ खेल रहा था। यूट्यूब से टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखकर आया था कि जब आपकी हेल्थ कम हो तो उससे क्या करना चाहिए। अब इससे फारे हुआ ही नहीं था कि दूसरा आके मेरे सामने ठहराने लगा। तो मैंने क्रोनो का सहारा लिया, फुल सुकून के साथ मेडिकेट लगाई, उसके बाद ग्लूअल लगाया और फिर शुरू हो गया इसके ऊपर करवाई करने के लिए। लेकिन स्कोप मेरा बार बार आसमान की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से इसकी बचत हो गई। फिर मैं मशीन की तरफ आया, मुझ पर अब तक कोई भी हमला नहीं होता, तो मैं सोच रहा था कि वो यहाँ से गायब हो गया। मैं फुल रिलैक्स था, लेकिन जब पुदीना बंद कर वो बाहर निकला तब पता चला कि जनाब तो अभी भी मौजूद है। तो कुछ इस तरह से गरम चाय गरम होकर इस तपती गर्मी में इस बेचारे को पीछे से ज्यादती का शिकार कर लेता है। मेरी वेस्ट और हेलमेट आधे टूट गए थे, तो इसलिए मैंने उनकी मुरम्मत की। उसके बाद जब मेरी नजर पड़ी टोकन्स पर, तो मैं सोचा क्यों ना चिप ले लूं। अंदर गया तो मुझ पे आ गई सुपारी। अब जी मैं तो आ गया फोम में कि किसकी हुई इतनी मजाल के मुझ पे यानी रूफी वाई पे लगाई बाउंड्री। मैप पे देखा तो बाउंड्री लगाने वाला करीब ही था, तो दिल में बोल रहा था कि अभी बात आता है भाई, अभी बात आता है। दुकान से खरीदे सिर्फ बस्ता और फिर रवाना हुआ। फिर दिमाग की घंटी बजे के चिप भी तो लेते ना, इस किसी और भी बैठ
वाले का किल फीड में नाम आता है। एक तो हमारे साथ खेला था, वैसे मजे हैं इन अमीर जादों के जिन्होंने वीबैच वाले आईडीज परचेज किए। मतलब लोगों को लगता है कि वो बबालू यूट्यूबर है, टिकटॉकर हो गए, और सलाम है उन निबियों को जो कि आजकल के दौर में वीबैच देख के फ्लैट हो जाते। नहीं मतलब अगर इससे पहले होते थे फिर तो ठीक है, पता होता था कि पीछे इसका कोई ना कोई खाता है, पार्टनर प्रोग्राम है। लेकिन अब भी अगर कोई ये चीजें सोचकर वीबैच देकर फ्लैट होता है तो सलाम है उसको 22 तोपों का। खैर मैं बदमाशों की तरह आ रहा था, लेकिन ये थे पूरी बारात। एक को नोके पीछे की तरफ से दूसरी ने लेने की कोशिश की, उसको भी डाउन कर देता हूँ, लेकिन एट द एंड मोमेंट तीसरा आ जाता है। अब यहाँ पर जी मैं खून की आंसू रो रहा था क्योंकि कोई मेरे करीब था ही नहीं, और जो मैं 2 बंदे नौकी जो मेरी आंखों के सामने रिवाइव हुए थे। लेकिन जैसे मैं फिनिश हो क्विक सर्विस देते हुए मुझे रिवाइव मिल गया, और ये देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन आसमान से ग्लूवास देखकर मैं फिर से गर्म हो गया और इरादा कर लिया कि इन लोगों को तो मार के जाऊंगा, और मार के जाता भी। अब ये वाला सीन बिल्कुल गौर से देखना, स्पेशली वो लोग जिन्होंने मेरे ये वाले शॉट देखे हो। सबसे पहली बात तो इस वीडियो पे कुछ नन्हे मुन्ने काके कमेंट कर रहे थे कि ओनली येलो नंबर्स। अब भाई कौन से जमाने में 0 2018 2019 नहीं है कि रेड नंबर दिखा के आप लोगों को पागल बनाऊं। इंडिया वाले चांद पे जाके होटल बनाए और हमारे पाकिस्तान अभी भी इस चीज पे अटके हुए कि अगर रेड नंबर कोई दिखाएगा तो नादरा में जाके अपने बाप के नाम की जगह उसका इंदराज करवाऊंगा। खैर यहाँ पर ये पूरा स्क्वाड होता है जिनको मैं मार देता हूँ बिल्कुल फेस टू फेस इस छोटे कमरे में। हाँ ये नूबड़ी तो होते, लेकिन जब चारों बंदे आपके बिल्कुल मुंह पे होते और एक साथ फायर दे रहे होते उस वक्त उन सबको मारना मुश्किल होता है। तो एक छोटी सी क्लिप निकालकर मैं टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालती, और वहाँ पे कुछ माँ के लोटे कमेंट कर रहे थे कि कस्टम रूम। तो भाई मैं जिसको देखकर ही लोगों ने असल कंटेंट बनाना शुरू किया, लोगों को पता चला कि इवेंट्स और गेम प्लेस के अलावा भी कोई और कंटेंट होता है। उसके इतने बुरे दिन आ गए कि वो स्क्रिप्टेड कस्टम रूम वाला क्लिप डालेगा तो आरटी ऐसी की तैसी। खैर एक मरतबा फिर से देख लो। हाँ जी, तो अब बताओ ये वाला क्लच देकर चस आए कि नहीं। तो ये जो लोग हेटफुल कमेंट्स कर रहे थे ना, बंदा उनको पकड़कर उनके मुंह पे 348 थप्पड़ मारे। खैर मेरे 7 किल्स हो गए थे, तो अपने किल्स की भूख मिटाने के लिए मैं पागलों की तरह भटक रहा था, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे चलते चलते मैं पहुंच गया पीक पर। पीक के लोग इतने बेअदब और बेहुदा कि हम इतनी दूर से आए थे, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी के लिए कोई सामने आया ही नहीं। सब लोग अपने लुगाइयों के साथ कमरों में बैठकर मजे कर रहे थे, तो इसलिए मजबूरन मुझे मशीन पे आना पड़ा। और यहाँ पर मैंने की बहुत ही खतरनाक हरकत, पहले लैंडमाइन लगाए, उसके बाद मशीन ओपन करके बाउंड्री ली। तो हुआ ना मैं खतरों का खिलाड़ी। मैंने बोला ना कि ये लोग पीक पर है, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, वैसा ही हुआ। सुपारी इधर ही लग गई। खैर अभी जो सामने वाला बंदा होता है इसको लगता है 147 का शायद वुल्फ कैरेक्टर लगाया था, या फिर हेलमेट की जगह 4-5 पतीले सर पे लगाए थे। मुझे लगता है कि मैं जिस बंदे पे सुपारी लेते ये वो था, लेकिन नहीं। इसको फिनिश करने के बाद पता चलता है कि इर्द गिर्द कोई और भी है, तो मैं उसको तलाश करने लगता हूँ। इस वक्त बाएं जानिब से आते हम लोग पे फायर और दे देता हूँ उसको हेडशॉट। जब मैं यहाँ से जा रहा होता तो सामने से एक बंदा बोतल की तरह भागे भागे हुए आ रहा था, उसके भी खोपड़ी को छन्नी कर देता हूँ, लेकिन किल मुझे नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं इरादा करता हूँ अपने टीममेट से दूर जाने का। मैं लॉन्च पे लगा के यहाँ से कल्टी हो जाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्लॉक टावर पे एक जनाब ने सोलो मिशन लिया हुआ है। तो ये देखकर तो अचानक से मेरा दिमाग घूम जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे लॉन्च पे लगा के क्लॉक टावर की तरफ रुख कर देता हूँ। पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये जनाब मुझसे खुद को बचाने के लिए बाइक लेंगे और यहाँ से रफो चक्कर हो जाएंगे, लेकिन नहीं। सादा गुल था, इस घर के ऊपर बैठ के सोलो मिशन कर रहा था। मैं जैसे ऊपर जाता हूँ तो अपना रोब दाब जमाने के लिए बेतुके डस डस कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई नहीं होता। भाई साहब होते हैं ऊपर। अब उसके बाद बताऊँ ये मुझे मार देता अगर इसकी मैक्सिमम रिलोडिंग पे नहीं जाती। इधर इसकी मैक्सिमम रिलोडिंग पे गई, उधर मैंने इसके सोने को गर्म कर दिया। इसको मारते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन क्या करे, हम भी गेम खेलने आए हैं, यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अगर ये मेरे साथ दोस्ती करते तो मेरे पास जो 2000 टोकन थे मैं इसको दे देता, लेकिन नहीं, इसने तो जैसे मुझे देखा मुझ पे बमबारी शुरू कर दी। खैर फिर मैं नीचे चला गया क्योंकि मेरे पास थे 21 टोकन, तीनों टीममेट्स मर चुके थे और एक ही झटके में सबको रिवाइव कर देता। मैं यहाँ से निकलने ही वाला होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि ये फैसला मेरे लिए नुकसानदेह होगा। थोड़ी देर और रोकता हूँ तो फुटस्टेप्स आना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलता हूँ, दिख जाता है सीजन 2। मुझे आइडिया हो गया था कि ये डायरेक्टली मशीन पे नहीं आया, क्योंकि ये कद्दू तो नहीं है, इसके पास भी दिमाग है, ये भी सोचेगा कि वो बंदा मेरे मशीन पे तैयार खड़ा होगा, तो इसलिए मैं घूम घूम कर आया। अब इसके बाद मेरे लिए जो चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी वो थी जोन कवर करना। वो इसलिए कि सामने एल शिफार घर में पूरा स्क्वाड बैठा हुआ था जो कि दफादफ मार रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं दरख्त के पीछे हूं, अब तो मुझे नहीं मार पाएंगे, लेकिन स्कोप लगाकर टक टक मेरे अंदर सुई घुसा रहे थे। मैंने पीछे की तरफ ग्लूअल लगाया क्योंकि मुझे खदशा था कि पीछे से भी कोई आ सकता है। एनिमीज मेरे टीममेट्स के साथ फाइट में मशगूल हो गए, तो मैं सोचा मौके पर चक्का मारने का टाइम आ गया। मैंने लॉन्च पैड लगाया और निशाना भी उनकी तरफ बनाया, क्योंकि सरप्राइजिंगली जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा वो लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। मेरे जहन में ये खुराफात चल रहे थे उस वक्त। खैर आते साथ ही मैंने जेब से
से आलू निकाल छिलका उतारने लगा और इस सुराख के जरिए उसको फेंक दिया। बिल्कुल इसके टांगों के बीच ग्रेनेड चला जाता है, लेकिन वो यू टर्न मारे थे जिसकी वजह से उसको थोड़ा डैमेज पड़ता है। मैं यहाँ पर गलती ये कर लेता हूँ कि वुड पैकर की जगह मैक्सिमम से उनको मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो लोग काफी रेंज में थे। एक हमारे भाई ऊपर जाके रास्ता बंद कर देते, मैं पीछे की तरफ खुद को सेव करने के लिए ग्लूअल लगाया, तो फिर मैं ग्लूअल को तोड़ने लगता हूँ। जैसे ग्लूअल टूटते मैं कैंगरू की तरह छलांग लाकर अंदर घुस जाता हूँ, लेकिन पीछे की तरफ से दूसरा बंदा चला आता, तो मैं फौरन से डेकोरेशन करके खुद को पैक कर लेता हूँ। इनमें से एक मिनट स्काइलर की थूक फेंक देता है, जिसकी वजह से मेरी ग्लूअल पहली फुर्सत में ही खत्म हो जाती है। मैं खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और ये लोग मुझे मारने के लिए हर तरकीब इस्तेमाल किए जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नीचे जा चुका है, अब वापस नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर मेडिकल लगाने लगता हूँ, लेकिन फिर से आ जाते हैं। सीढ़ियों में आते समय उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर कवर लेता हूँ। ये जगह बंद करने के लिए वो हाथ में ग्लूअल उठाते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए मैं फाइनली उसको नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाता है ये स्क्वाड वाइब। और मेरी किस्मत तो चेक करे, जोन कितना परफेक्ट बना था। मैं जिस कोने में बैठा था वहां से 2 इंच के फासले में जोन श्रिंकिंग बंद हो गई। इतनी जदोजहद करने के बाद मुझे सिर्फ मेडिकल लगाने का ही टाइम मिला था। सुकून से सांस तो ये लोग लेने ही नहीं दे रहे थे। अब नीचे था एक और स्क्वाड, जिनका एक बंदा मुझे बम से उड़ाने का इरादा रख रहा था, तो मैंने छलांग लगाई और उसको डाउन कर दिया। मुझे पता था कि ऊपर से बंदे मुझे मारेंगे, तो इसलिए मैंने ऊपर की जानिब ग्लूअल लगाई। पीछे देखा तो वो टीका लगा रहा था। ग्लूअल का कवर छोड़कर मैं इसको फिनिश करने लगा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन खैर मेरी बचत हो जाती है। राइट से एक बोट वॉक करके आ रहा होता है, मेडिकल लगाने के बजाय मैं उसके साथ फाइट करने में ज्यादा दिलचस्पी पाता हूँ और इस चीज का ध्यान ही नहीं रहता कि इनका एक शमशर तू पीछे से ही आ सकता है। तो जोन से एक आता है और मुझे मार देता है और इस तरह हो जाता है मेरा गुड नाइट। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत